अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जमात 11वीं के लिए तर्जुमाल कुरान का असेसमेंट फ्रेमवर्क और मॉडल पेपर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके सिलसिले में फ़ेडरल बोर्ड ने, जैसे कि आपको मालूम है कि 11वीं जमात में इस्लामियात कंपलसरी जो है वो 50 नंबर का पेपर होगा और 50 नंबर का पेपर 7 तर्जुमाल कुरान का होगा। और जमात 12वीं में भी तर्जुमाल कुरान का 50 नंबर का पेपर होगा, मतलब हमारे पास 100 नंबर का तर्जुमाल कुरान होगा। और जमात 12वीं में उसके साथ वो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे। अब तर्जुमाल कुरान में क्या क्या चीज़ें शुमार हैं वो उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको इस चीज़ों में इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेमवर्क के मतलब नहीं जानते। तो असेसमेंट फ्रेमवर्क में आपको चीज़ों की गाइडलाइन दी हुई है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास फ़ेडरल बोर्ड ने शुमार की हैं, जिनसे मतलब वो पेपर बनाएंगे, एग्ज़ामिनर आपके लिए पेपर बनाएंगे और आपने उन्हीं चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर इसका तारफ़ है, इज़हार तशक्कुर है। फिर उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मुतालिक बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तलबा ने मुकम्मल तौर पर पढ़ना है। जैसे अगर पूरी सूरत आपने पढ़नी है, सूरह अनफ़ाल पूरी सूरत पढ़नी है, तो वो फॉर्मेटिव है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन आपके पास अगली चीज़ आ जाएगी सममेटिव में, कि आपसे उसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो आपके लिए टॉपिक जो है वो फ़ेडरल बोर्ड ने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर लिया है कि उसमें से कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब हमारे पास जो तंज़ीमी इबारात के हवाले से बहुत कुछ अहम हदायत हैं, वो यहाँ पर आपके लिए वो भी बयान कर दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसी लिखी जाएंगी, उनको क्या क्या करना है, कैसे किस तरीके से लिखना है। जैसे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबी वसल्लम, इसको पूरा लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा कंसिड्रेशन में लानी है कि आपने ये, जैसे रमज़ान की जगह रमज़ानुल मुबारक लिखें आप, मक्का की जगह मक्का मुकरमा लिखें, मदीना की जगह मदीनातुल मुनव्वरा लिखें, खालिक कायनात के लिए अल्लाह ताला लिखें। तो ये चीज़ें आपको डिफ़ाइंड हो कि आपने पेपर में इन चीज़ों को इस तरीके से लिखना है, ये चीज़ आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद हमारे पास एसओलॉज हैं जो डिफ़ाइन किए हुए हैं। आप जब भी अपने पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर से टॉपिक्स को जब आप डिफ़ाइन करेंगे, तो आपके पास कुछ एसओलॉज दिए होते हैं जो आपने लाजमी देख लेने हैं। अब हमारे पास जो तर्जुमाल कुरान में जो निसाब में आपके पास सूरतें शुमार हैं, उसमें एक सूरतुल बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह अनफ़ाल है और सूरह तौबा है। और अब इसी के अंदर से आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, इसके तारुफ में से पूछे जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी इनके अंदर से ही पूछे जाएंगे। यही 4 सूरतें आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। अब हमारे पास ये आसानी जो फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से दे दी गई, तो ये है कि आपको उन्होंने कुछ अल्फाज मायने दे दिए। जैसे सूरतुल बकरा के आपके पास 35 अल्फाज दिए हैं, जिनके मायने भी साथ ही डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। आप इनको निशान लगा दें अपनी बुक के अंदर से, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, या अपने पास लिख लें, या यहाँ से आप इनको याद कर सकते, तो आपके लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये मतलब ये चारों सूरतों के अल्फाज मायने आपको दे दिए गए हैं। अब यहाँ से इनको याद कर लें, तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा कि आपके जो 5 नंबर के जो अल्फाज मायने हैं वो यहीं से ही आएंगे। ये अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। अब उसके बाद एक और बेहतरीन चीज़ होगी कि सूरतुल बकरा के जैसे आपके पास मज़ामीन दे दिए, आपने सूरतुल बकरा को पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है उसके अंदर से। फिर उसके अंदर से आपने जैसे 3 ग्रोह, जैसे मुत्तकीन, कफ़ार और मुनाफिकीन, अब इनकी सिफ़ात और इनकी अलामात क्या क्या हैं वो आपने डिफ़ाइन करनी है। फिर किस्सा आदम और इबलीस के मतलब है, तख्लीक़ आदम पर है हमारे पास, फिर बनी इसराइल पर इनामात है, ज़िबा बकरा है, तामीर काबा है, तहवील किबरा है, इबादात में आ जाती है हमारे पास रोज़ा, हज और उम्रा आ जाता है। आइली ज़िंदगी में निकाह, महर, इला, तलाक़, रज़ा तो इद्दत के अहकामात आ जाएंगे। हुर्मत रिबा, इन चीज़ों पे इंशाल्लाह आपको साथ साथ वीडियोस भी मिलेंगी। अगर आपके पास इनसे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। तो आप मेंशन करें कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको बेहतरीन इससे रिलेटेड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल वीडियोस भी मिलेंगी। ठीक है, तो इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह और अहकाम कर्ज़, ठीक है, आयत दैन से मतलब जो अहकाम है वो भी आपके पास डिफ़ाइन होंगे।
फिर उसके बाद हमारे पास सूरह आल इमरान के भी मुंतखब मज़ामीन हैं, सूरह अनफ़ाल के भी मुंतखब मज़ामीन हैं और सूरह तौबा के भी मुंतखब मज़ामीन हैं। अगर आप इन सारी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते तो बच्चों आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि आपके पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस तो यहाँ पर 25 डिफाइंड है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लिए, इनको लिख लिया, इनको स्टोरी की तरह याद कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए मुश्किल नहीं होगी कि आप इसको कवर करें या कोई भी चीज़ इसमें से छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आगे आपके पास पेपर पैटर्न डिफ़ाइन किया गया है कि 10 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो पोस्चर है वो आपके पास 24 मार्क्स का होगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो एक 16 मार्क्स का होगा। एमसीक्यूज़ ये देखें आपके पास फ्रेमवर्क में यहाँ पर डिफ़ाइंड है कि किस किस तरीके से तारफ़ के अंदर से मोस्टली ऐसे चीज़ें हैं और अल्फाज मायनी आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, 10 नंबर के ये होंगे। फिर आपके पास या की ऑप्शन है और इसमें आपके पास 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ये भी मोस्टली आपके पास तारफ़ में से दिए गए हैं। फिर ये देखें जो अल्फाज मायनी जो मैंने आपको बताया था कि वो अगर आप वो अल्फाज मायनी याद कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 अल्फाज मायनी दिए हुए हैं, तो आपने ये पाँचों के 5 के मायने देने हैं क्योंकि इनमें चॉइस दी है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 9 मार्क्स की आ जाती है एपरेंट मीनिंग आ जाता है, जो हमारे पास आयत के अंदर से ही सवालात होंगे जिनके जवाबात हमने देने होंगे। ठीक है, तो आपको अगर आयत का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो मैंने की देखें लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया कि अगर आप वो याद कर लेते हैं, बना लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से 25 टॉपिक्स के, तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा शुमार हो जाएगा कि आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लें और यहाँ से फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में वही टॉपिक्स आएंगे तो आप उनको बड़े अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और मेरी नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, टॉपिक्स भी समझाए जाएंगे ताकि आप उनको समझकर ख़ुद भी लिख सकें और अगर आपको चाहिए तो आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन मैं भी अवेलेबल कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।